Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 7 of science. The chapter name is the living and the non-living. इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट बताया था थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर क्या क्या चीजें होती हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। फिर मैंने आपको बताया था सिमिलरिटीज होती है कुछ लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग थिंग में। डिफरेंसेस बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं बताई थी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी बताया था, ग्रोथ के बारे में पढ़ाया था मैंने, मूवमेंट के बारे में पढ़ाया था, कैसे ग्रोथ होती है लिविंग बीइंग की, कैसे वो मूव करते हैं, उनका मूवमेंट कैसे होता है वो पढ़ाया था। आज है हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन। All living organisms need food for survival. The food consumed by organism provides them energy for growth and development for doing work. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्हें खाने की जरूरत पड़ती, फूड की जरूरत पड़ती सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। द फूड कंज्यूम बाय ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड्स देम एनर्जी फॉर ग्रोथ। और जो भी फूड ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड होते हैं, जो वो खाते हैं, उससे उन्हें एनर्जी मिलती है ग्रोथ के लिए, और उनकी बॉडी का डेवलपमेंट होता है, वो कोई भी काम कर सकते हैं। Organisms like green plants prepare their own food with the help of air, water and sunlight through the process of photosynthesis. Organisms like green plants जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो अपना दे prepare their own food with the help of air, water and sunlight. एयर, वाटर और सनलाइट के थ्रू वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। किस प्रोसेस के साथ? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के साथ। दे आर ऑल्सो एज ऑटोट्रॉफ्स, और उन्हें ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ऑटोज मीनिंग सेल्फ एंड ट्रॉफी मीन्स नरिशिंग, सेल्फ नरिशिंग भी कहा जाता है। Organisms that depend on plants and animals for their food are called heterotrophs. और जो ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए, अपने कार्यों के लिए प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। अनदर नरिशिंग इसका मीनिंग होता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट और नीड फूड। हैव यू एवर सीन योर टेबल और चेयर ईटिंग फूड? नॉन लिविंग थिंग, जैसा कि आपको पता है कि उन्हें खाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आप कई साल से कोई भी चीज चली आ रही है, वो भी आज वैसे ही होती है, थोड़ी पुरानी हो जाती है, लेकिन उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ ग्रोथ नहीं होती। तो क्या आपने कभी भी टेबल और चेयर को खाना खाते देखा है? क्यों? क्योंकि नहीं देखा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग कभी भी किसी भी चीज के लिए प्रोसेसिंग नहीं करता। Respiration. How is the food that we eat get converted into energy? कैसे कोई भी खाना जो हम खाते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। द फूड दैट वी ईट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन ब्रॉट बाय द एयर वी ब्रीथ इन द रिलीज इनटू रिलीज एनर्जी। जो खाना हम खाते हैं वो जा करके ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है, उसके साथ रिएक्ट करता है। बाय द एयर वी ब्रीथ, जो हम खाना खाते हैं उससे जो खाना अंदर जाता है, फिर हम जो सांस लेते हैं उससे जो ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। किस प्रोसेस को कहते हैं? जब हम जब सांस लेते हैं, एयर अंदर जाती है, ऑक्सीजन अंदर जाता है, और जब खाना खाते हैं वो अंदर जाता है, जब दोनों आपस में रिएक्ट करके हमें एनर्जी देते हैं, तो ये सारा प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाता है। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज। और ये दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज। और बहुत सारे कामों को करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ये उसका प्रयोग करते हैं। इन ब्रीदिंग एयर एंटर्स आवर बॉडी थ्रू द नोज। हमारी बॉडी में एयर कैसे एंटर करती है?
कैसे सांस हम लेते हैं? नोज के थ्रू. इट ट्रेवल्स टू द लंग्स फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजन इन द एयर इज अब्सॉर्ब बाय द ब्लड. और जब हम सांस लेते हैं हमारे नॉस्ट्रल्स से होते हुए वो लंग्स तक जाती है, और ऑक्सीजन जो हम अंदर इनहेल करते हैं, जो सांस से अंदर जाती है, वो हमारे ब्लड में जाकर के अब्सॉर्ब हो जाती है. क्योंकि हमारे ब्लड को, हमारी बॉडी के सेल्स को, सबको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, हम ताकि सांस ले सके. हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है. तो जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन जाकर के हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है, अब्सॉर्ब हो जाती है. द अब्सॉर्ब्ड ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड सप्लाइड टू ईच एंड एवरी सेल. और जब वो ब्लड में जा करके ऑक्सीजन अब्सॉर्ब हो जाती है, फिर वो ब्लड, जैसा कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में ब्लड ट्रैवल करता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है. क्योंकि ब्लड की ये कैपेसिटी होती है कि वो जमता है, तो ब्लड कभी भी रुकता नहीं है, वो चलता रहता है पूरी बॉडी में, वेन्स में. तो वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट तक पहुंचता है और सेल तक पहुंचता है. हियर द डाइजेस्टेड फूड इज बर्न डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और जो भी हम खाना डाइजेस्ट करते हैं, खाना खाने के बाद जो डाइजेस्ट होता है वो बर्न हो जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और हमें एनर्जी देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में क्रिएट करता है. The carbon dioxide released here is transported back to the lungs by body, by blood, and we breathe out this carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ट्रांसपोर्ट होता है बैक टू द लंग, और दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बनती है एनर्जी के साथ, तो वो लंग्स को दोबारा पहुंचती है, और फिर उसके बाद वो हमारी सांस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी मात्रा में सांस के थ्रू भी निकलती है. रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग आर नॉन स्टॉप प्रोसेस. रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग नॉन स्टॉप प्रोसेस है, हम कभी भी सांस लेना बंद तो नहीं करते. वी ब्रीथ वाइल स्लीपिंग ऑल्सो. जब हम सोते हैं तो भी हम सांस लेते हैं. ह्यूमन, बर्ड्स, काउस, डॉग्स, कैट्स एंड ऑल अदर लैंड एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नॉस्ट्रिल्स. ये सारे जितने लिविंग बीइंग होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो अपने नॉस्ट्रिल्स के थ्रू सांस लेते हैं. फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स. फिश के पास नोज नहीं होती. जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स पानी के अंदर, नाक अगर किसी एक्वेटिक एनिमल्स के पास होगी तो उसमें पानी चला जाएगा. तो किसी भी एक्वेटिक एनिमल्स या फिशेस के पास नोज नहीं होती. वो किससे सांस लेते हैं? गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं. Insects breathe through holes known as spiracles present on their bodies. और insects breathe करते हैं through their holes known as spiracle. Insects, fishes और aquatic animal gills के through breathe करते हैं, सांस लेते हैं. और insect जितने होते हैं वो spiracle, एक होल होता है उनकी बॉडी में, इसके थ्रू वो सांस लेते हैं. And earthworm ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. अर्थवॉर्म स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं. प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ एंड रेस्पायर. प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. दे टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर थ्रू स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा. और प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं. किसके थ्रू? जो लीव्स में स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, जिसे स्टोमेटा कहते हैं, उसके थ्रू सांस लेते हैं. द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज ऑल्सो रिलीज्ड थ्रू द स्टोमेटा. कार्बन डाइऑक्साइड भी रेस्पायर के थ्रू प्रोड्यूस होती है, सांस ब्रीदिंग के थ्रू प्रोड्यूस होती है और रिलीज होती है स्टोमेटा से. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करते हैं और ऑक्सीजन को सेंड करते हैं, मींस गिव आउट करते हैं. ड्यूरिंग डे टाइम द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन. और डे टाइम में
क्योंकि सनलाइट होती है इसीलिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हायर रेट पर होता है. डिफरेंट प्लांट्स parts breathe independently. Roots and older stem respire through tiny pores on them. जितने भी प्लांट के पार्ट होते हैं वो भी ब्रीथ करते हैं. रूट्स भी ब्रीथ करती है और स्टेम भी ब्रीथ करते हैं. किससे ब्रीथ करते हैं? उनमें टाइनी पोर्स होते हैं जिससे वो ब्रीथ करते हैं. ये पोर्स को हम लेंटिसल्स कहते हैं. एक्सक्रीशन मीन्स होता है वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना. एज लिविंग ऑर्गेनिज्म ईट, रेस्पायर, ग्रो एंड डेवलप and carry out various processes of the body, they produce certain unwanted and wasteful substances that are often toxic for the body. Such substances need to be removed from the body by the process of excretion. As living organism eat, जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म ईट करते हैं, खाते हैं, रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, वो वेरियस प्रोसेसेस करते हैं बॉडी के, तो वो अनवांटेड और वेस्टफुल सब्सटेंसेस ग्रो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. दैट आर ऑफन टॉक्सिक फॉर द बॉडी, जो कि बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, पॉइजनस होते हैं. टॉक्सिक मीन्स पॉइजनस होते हैं. Such substances need to be removed from the body by the process of excretion. और ये substances को बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है. ये बाहर निकालते हैं एक्सक्रीशन के थ्रू. In animals, after digestion, the undigested food is removed from the alimentary canal in the form of feces. एनिमल्स जब उनका डाइजेशन हो जाता है खाना खाने के बाद, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो उनके एलिमेंट्री कैनल यानी आहार नली जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसके थ्रू बाहर निकालते हैं, वो रिमूव करते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिफिकेशन. इसे डिफिकेशन कहते हैं. एक्सेस ऑफ सॉल्ट वाटर आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट. और जितना भी हमारी बॉडी में सॉल्ट यानी नमक जो होता है हमारी बॉडी में, सॉल्ट लेवल जो होता है, और वाटर जो होता है वो हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू और स्वेट यानी कि पसीने के थ्रू बॉडी से निकलता है. Excretion also occurs in plants. Plants also releases carbon dioxide and excess water through the stomata present on their leaves and stem. Excretion plants में भी होता है. Plants भी excrete करते हैं. कैसे? Plants also excrete carbon dioxide and excess water through the stomata present on their leaves and stem. वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और वाटर को भी एक्सक्रीट करते हैं. एक्सेस वाटर को किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू, जो कि उनके लीव्स और स्टेम में होता है. अदर वेस्टेज आर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ गम एंड रेजिन. और वो गम और रेजिन के रूप में भी एक्सक्रीट करते हैं. These gums and resin are used by humans for making varnishes and adhesive. Adhesive means होता है गोंद. Varnish तो आप जानते होंगे. तो गम और रेजिन जो प्लांट से निकलता है वो उसका यूज ह्यूमन करते हैं वार्निश और गोंद के रूप में. The rubber that we use to make many useful things is actually the waste obtained from the rubber tree. जो रबर हमें मिलता है वो एक्चुअल में ट्री के वेस्ट होता है. ट्री के एक्सक्रीट करने पर जो वेस्ट निकलता है वो रबर होता है. नॉन लिविंग थिंग डू नॉट एक्सक्रीट. नॉन लिविंग थिंग एक्सक्रीट नहीं करते क्योंकि वो खाते भी नहीं है कुछ. रिप्रोडक्शन. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, दैट इज दे प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं. दैट इज दे प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑन देयर ओन काइंड. वो अपनी तरीके के न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. ह्यूमंस गिव बर्थ टू बेबीज. ह्यूमन बेबीज को जन्म देते हैं.
अदर एनिमल्स ऑल्सो गिव बर्थ टू यंग वंस. बहुत सारे एनिमल्स भी हैं जो बेबीज को जन्म देते हैं. फॉर एग्जाम्पल डॉग गिव बर्थ टू पपीज. डॉग पपीज को जन्म देते हैं. कैट किटन्स को जन्म देते हैं. लॉयन कब्स को जन्म देते हैं. और इसी तरीके से बहुत सारे एनिमल हैं जो कि यंग वंस को जन्म देते हैं, बर्थ करते हैं. सम ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस थ्रू एग्स. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एग्स देते हैं, यंग वंस नहीं देते. दे ले एग्स एंड देयर यंग वंस हैच फ्रॉम दीज एग्स. वो अंडे देते हैं और उसको हैच करने पर एग्स में से यंग वंस निकलते हैं. फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, फ्रॉग्स, फिशेस एंड स्नेक्स, ये सारे क्या करते हैं, एग्स देते हैं. Most plants reproduce through seeds. They produce seeds inside their fruits. These seeds, when sown in soil, produce new plants of same species. बहुत सारे plants होते हैं जो reproduce करते हैं seeds के through. They produce seeds inside their fruits. वो क्या करते हैं, fruit के अंदर seeds में produce करते हैं. These seeds, when sown in soil, जब वो मिट्टी में बोए जाते हैं, ये बीज सीड्स, प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज. और फिर वो दोबारा से प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं. नॉन लिविंग थिंग डू नॉट रिप्रोड्यूस. डज योर टेबल और चेयर प्रोड्यूस अ स्मॉलर वर्जन ऑफ इट्स ओन टाइप. नॉन लिविंग थिंग कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं. डेफिनेट लाइफ स्पैन. All living organisms take birth, become mature, get old and eventually die. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बर्थ जन्म लेते हैं, मैच्योर होते हैं यानी ग्रो अप करते हैं, ओल्ड होते हैं और फिर डाई कर देते हैं यानी मर जाते हैं. जन्म लेते हैं, ग्रो करते हैं, डेवलपमेंट होता है, ओल्ड हो एज आती है, फिर उसके बाद मर जाते हैं. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मरते हैं. दिस is a natural process and unique to all living organisms. ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि जिसका भी जन्म हुआ है वो मरेगा, और ये यूनिक है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो जिनका जन्म होता है वो मरते जरूर हैं. ईच लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव्स फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स विच इज नोन एज लाइफ स्पैन. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जिंदा रहते हैं. जो टाइम पीरियड होता है उसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन. एग्जाम्पल के लिए अ हाउस फ्लाई लिव्स फॉर अबाउट 1 month. एग्जाम्पल के लिए हाउस फ्लाई जो होती है वो 1 month के लिए जिंदा रहती है. while a bristol pine tree may live for thousands of years. लेकिन जो ट्रीज होते हैं, पाइन ट्रीज होते हैं, वो हजारों साल जिंदा रहते हैं. Non-living things do not have a lifespan. Table represent average lifespan of a few living organism. Non-living thing का कोई भी lifespan नहीं होता है. यहाँ पर देखिए lifespan दिया है. Fly 1 day, house fly 4 weeks, dragon fly 4 months. ये इनका lifespan है, कितने टाइम तक ये जिंदा रहते हैं. Horse 30 years. Polar bear 42 years, chimpanzee 59 years, worker bee जो होती है 1 year, mouse 2 years, queen bee 5 years, dog 14 years, Asian elephant 86 years, macaw 80 से 100 years, Japanese fish 200 years और tortoise यानी कछुआ 190 years. ये इनका लाइफ स्पैन होता है. रिस्पॉन्स टू स्टिमुली. What happens if you touch a hot pan? What happens if you touch a hot pan? The hot pan triggers an instant reaction in you. You immediately withdraw your hand. Similarly, if there is a sound produced around you, you are able to hear. Anything that triggers a reaction in an organism is called a stimulus. क्या होता है, अगर आप गर्म पैन को, हॉट पैन को टच करते हैं, आप जल्दी से रिएक्ट करते, तुरंत से रिएक्ट करते, एक ट्रिगर होता है. ट्रिगर में
स्पार्क की तरह होता है, जिससे कि आप तुरंत उस चीज से हट जाते हैं, अपना हाथ हटा लेते हैं। सिमिलरली इफ देयर इज अ साउंड, और फिर अचानक से कहीं पर अगर साउंड होता है तो आपका माइंड तुरंत डाइवर्ट हो जाता है उस चीज पर, और आप तुरंत से उस आवाज को सुन लेते हैं। जो भी चीज अचानक से सडनली ट्रिगर करती है हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को, वो होता है स्टिमुलस, उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। द रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड रिस्पॉन्स, और जो भी रिएक्शन होता है किसी ऑर्गेनिज्म का, उसको कहते हैं हम रिस्पॉन्स करना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्टिमुली यानी स्टिमुलस का प्लूरल है, स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। We often perceive such changes in the environment or stimuli with the help of our sense organs, eye, ear, nose, tongue and skin. हम परसीव करते हैं, देखते हैं सारे चेंजेस को अपने चारों ओर एनवायरनमेंट में अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं। मिमोसा पुडिका ड्रूप व्हेन टच्ड, जो मैंने मिमोसा पुडिका लीव्स के बारे में बताया था, छुई मुई जिसे कहते हैं, जो कि टच करने पर बंद हो जाते हैं। और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनकी पत्तियां टच करने पर बंद हो जाती हैं। द टच इज द स्टिमुलस एंड ड्रूपिंग द लीव्स इज द रिस्पॉन्स। द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लांट स्टेम to grow towards the source of light is called prototropism। और बहुत सारे प्लांट होते हैं जो टच करने पे बंद हो जाते हैं, स्टिमुलस क्रिएट करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्लांट स्टेम टू ग्रो टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड, और जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो भी वो रिएक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोटोट्रॉपिज्म। Here, light is the property of a plant stem to grow towards the source of light. Light के source में जो react करते हैं उसे phototropism कहते हैं। Here, light is the stimulus and growth of stem towards light is the response। और यहाँ पर light जो है वो stimulus है और growth create करता है, response करता है। The roots of plants have a tendency to grow in the direction of earth। जो भी रूट होती है किसी भी प्लांट की, जो जड़ होती है, उसकी ये टेंडेंसी होती है कि वो ग्रो करे अर्थ में, अर्थ की डायरेक्शन में, एंड स्टेम्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अर्थ। और स्टेम का भी डायरेक्शन होता है, मीन्स ये टेंडेंसी होती है कि रूट जो है डाउन साइड में ग्रो करता है और जो स्टेम होती है वो अप साइड में, अपोजिट साइड में ग्रो करती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म, और इसे हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। रूट्स एग्जिबिट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड स्टेम शो निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। रूट्स जो कि डाउन साइड में होती है इसे पॉजिटिव कहते हैं, स्टेम जो कि अप साइड में होती है इसे निगेटिव कहते हैं। हियर अर्थ्स ग्रेविटी इज द स्टिमुलस एंड रिस्पेक्टिव ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स आर रिस्पॉन्सेस। यहाँ पर अर्थ की जो ग्रेविटी होती है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसके वजह से कोई भी चीज हमारी पृथ्वी पर जमीन पर ही रहती है। अगर हम कोई भी चीज फेंकते भी हैं तो वो आकर के जमीन पर ही गिरती है। कोई भी प्लांट भी होता है, उसकी भी जितना भी वो ग्रो करता है वो उसके अकॉर्डिंग ही करता है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। तो ये सारे उसके रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो ये चैप्टर आप लिख आएंगे एक्सरसाइजेस पर।